पाकिस्तान जीत गया पाकिस्तान और 190 इन कंडीशंस में अच्छा स्कोर है। लेकिन आपको इंडिया के लिहाज से अगर आप मैच देख रहे हैं तो साहिबजादा फरहान ने जो बैटिंग की, आई थिंक पाकिस्तान ने इंटेंट दिखाया, बट वो जो 170 और 190 वाला ना फर्क शादाब डाल के गए। बाबर का भी अगर आप देखें एक पैटर्न उनकी इनिंग में आज दोबारा दिखा है। एंड में आई थिंक उनके 32 बॉल में 42 है शायद, ये 46 है, नहीं 46 है, 32 है ना, 46 है ना, 46 है। क्योंकि एक और हरमीत का उन्होंने शुरुआत में रन बॉल बट रन बॉल चल रहा था। सो अगर आप 4 नंबर पे रन बॉल खेलेंगे तो फिर दिक्कत है, अगेंस्ट गुड अपोजिशन वो थोड़ा दिक्कत आएगी। बट आई थिंक पाकिस्तान ये मैच तो जीत रहा है, ये तो तय है। आई डोंट थिंक यूएस कैन चेज इट डाउन। पर यूएस के लिए मतलब अच्छी चीज़ अगर बात करें तो 7 तारीख हो या अगेंस्ट इंडिया हो, वानखेड़े हो, कोलंबो हो, आज 10 तारीख है। शाल्विक वो ऐसे बॉलर निकल के आए हैं, उन्होंने 4 ओवर 25 रन और 4 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान, 4 ओवर 25 रन 4 विकेट अगेंस्ट इंडिया। और सर ना वो प्लानिंग जो होती है ना यूएस की, वो भी आज मतलब शुरुआत में थोड़ी अच्छी दिख रही थी कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा को अच्छी प्लानिंग से फंसाया था, और इसमें भी उनको पता था कि सैम अयूब ना अच्छी पेस खेल रहे हैं, तो उन्होंने स्लोअर वन डाली, सलमान आगा आए, उनके लिए अच्छी फील्डिंग प्लेसमेंट की और दोनों बैटर को। लेकिन वही है यूएसए क्या खेला क्या नहीं खेला, मुझे लगता है पाकिस्तान बेहतर खेला। हाँ, पाकिस्तान उन्हीं पे बात, क्योंकि देखिए यूएस बात वही थी ना कि यहाँ पर शायद 56% स्पोर्ट्स तक पर भी लोग कह रहे थे कि यूएस फेवरेट, मैंने भी कहा कि यूएस फेवरेट होना चाहिए जिस तरह से पिछला मैच खेले, लेकिन पाकिस्तान 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले वाला मैच, हाँ यूएस वाला पाकिस्तान वाला। अब देखो यही होता है ना, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे आपने कहा यूएस की बात करेंगे, अब हम यूएस की बात करें आपने पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान की बात बनती है। खेला है देखो, अभी जब हम प्री कर रहे थे तब बेहतर कौन सी टीम खेल कर आ रही थी, यूएस नॉट पाकिस्तान। अभी कौन बेहतर खेला, वो खेला पाकिस्तान। सही बात है। लेकिन वो बाबर आजम वाली सर टेंशन जो है ना वो होती रहेगी सर। वो ना बाबर आजम का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप है, और शुरुआत में वही धीमे धीमे अपनी, चाहे वो एंड में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट अपनी मेंटेन कर ली थी, लेकिन फिर वो स्टार्टिंग जो है वो स्लो करना, बाद में खींचना, उससे सर कोई मतलब नहीं बनता अगर आप T20 क्रिकेट इस तरह से खेल रहे हो। यार देखो बाबर तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रना बॉल बोल रहे हैं, उससे पहले उनका रना बॉल भी नहीं था। लेट्स बी वेरी क्लियर, और सही बोलो, उनका रना बॉल भी नहीं था उससे पहले। उन्होंने वो 4 बॉलें लूटी हरमीत की, और हरमीत बड़ा, अभी क्या हुआ था जब यूएसए ने शुरू करी अपनी कैंपेन T20 वर्ल्ड कप, एक बड़ा फेमस जो कोट है इयन चैपल का, वो बड़ा पॉपुलर दोबारा सर्कुलेशन में आ गया कि जी हरमीत को जब देखा था बहुत सालों पहले, इयन चैपल ने कहा था तो जी बिशन सिंह बेदी की याद दिला दी बशन से, और वो तो सीमर है, वो तो सीमर बन गया है। आपने देखा होगा उस दिन हम वहाँ मुंबई में जब बैठे हुए थे तब कोई बोल रहा था ये वो, तो मैंने कहा भाई ये स्पिन नहीं डालता है, वो जमाना चला गया है कि स्पिन डाल, तो उन्होंने वो ओवर लूटा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा तो और कुछ है नहीं। मैं ठीक है, आज यू हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तान, जो उन्होंने 190 तो यार उन्होंने ही बनाए हैं, उसमें साहिबजादा फरहान के रन हैं, उसके बाद बाबर के भी चलो 46 रन है, उसके बाद शादाब ने जो एक्सेलरेशन किया है। अब देखो सैम अयूब की एक यूटिलाइजेशन है, वो स्पिन भी डालते हैं, ओपनर भी हैं, सर नीचे रख के बैटिंग करते हैं, छक्के भी ऐसी मारने की कोशिश करते हैं। जो छक्का था, मैं आपको बताऊं, इंडिया ना सैम अयूब को बोल के आउट करेगा, लेकिन साहिबजादा फरहान सर उनको भी देख लेंगे। चांस है ना, साहिबजादा फरहान चांस लेके खेलेगा, लेकिन उसने आपके अगेंस्ट तब फाइनल में रन बनाए थे, हाँ, बनाए थे आज भी, तो वो उस तरह के बैट्समैन आपको चांस देंगे। 2 टुल्ले लगेंगे, 2 टुल्ले नहीं लगेंगे, वो चीज होगी। बट अगेन आई थिंक यूएस आज बॉल नहीं अच्छा डाला, यूएस ने आज बड़ा ही फ्लैट दिखाया। वो होता है ना, अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, या तो वो वेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, उनकी बॉलिंग फ्लैट, उनकी फील्डिंग देखो, मुझे तो उनकी मतलब फील्डिंग देख के भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या, मतलब वो कर क्या रहे हैं। आज क्लियरली यूएस को देख के ऐसा लग रहा है कि यूएस खेल रहा है। वो जो यूएस था, वो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन था, वो वर्ल्ड कप अगले राउंड में खेले, आज ये यूएस ही लग रहा था आज। सौरभ नेत्रवलकर की भी सर काफी चर्चा हो रही थी शुरुआत में कि कैसा होगा उनका टूर्नामेंट। 2024 जो था वो काफी अच्छा था, लेकिन इस बार सर 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाएगा। शाल्विक को छोड़ दे तो यूएस की जो बॉलिंग है ना सर, चक्कर ये है ना कि हम यहाँ पे जो क्रिकेटर खेलते हैं वो खेलते हैं 365 दिन, हर दिन 10-10 घंटे। मैं 3 घंटे फिटनेस करूंगा, 3 घंटे मैं फलाना करूंगा, 3 घंटे मैं ढिमकाना करूंगा। वहां पर भाई वो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, क्रिकेट प्रोफेशनल है नहीं है, तो 1.5 साल बाद उठ के आ जाना मतलब आसान तो होता नहीं है। यहाँ तो और पेशेवर ठीक है, अब वो उनकी मेजर लीग और माइनर लीग आ गई, बट हाउ मच मनी। हम लोगों को लगता है कि 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, बट इन टर्म्स ऑफ यूएस इकोनॉमी वहां पे रहना नहीं है, तो दे हैव टू वर्क। और नौकरी में हमारी तरह नहीं है कि ओएनजीसी में नौकरी मिली हुई है तो बंदा ऑफिस ही नहीं गया 12 साल। वो जो आप नौकरी कर रहे हो वो क्रिकेट के कारण नहीं कर रहे हो, आप वो वहां पे रहने के लिए नौकरी कर रहे हो, तो आसान तो नहीं होगा ना। पर सर क्योंकि पाकिस्तान आज जिस तरीके से खेला, और इंडिया से हम कहें कि अब अगला मैच इंडिया और पाकिस्तान का होगा, उस लिहाज से 190 अगर यहाँ पर इंडिया होता सामने, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की बॉलिंग यूएस की थी, इंडिया की तो बहुत बेहतर है, लेकिन 190 आप कहो अगर कि इंडिया के सामने लगा रहे तो 190 वैसे 200 क्रॉस होना चाहिए था। एक स्टेज पे आप 10 फिनिश ही नहीं हुआ ना, 10 के ऊपर आपको फिनिश करना चाहिए ना। हाँ। तो एंड में उनकी विकेटें गिर गई, उनके कोलैप्स हो गया। बट पता नहीं, यूएस के लिए तो 190 रन 40 रन ज्यादा भी होंगे, बट अगेंस्ट इंडिया आपने सही कहा। अच्छा, इंडिया का मैच भी वो खेतरामा में है, प्रेमदासा स्टेडियम में है। ये विकेट बैटिंग, ये विकेट बैटिंग के लिए बेहतर थी वहां पे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने, इंडिया ने अगर ऊपर से 2 आउट कर लिए, मैं 2 आउट की बात कर रहा हूं सिर्फ,
आप देखना रन नहीं आएंगे। फिर आज भी क्या है ना, शादाब ने लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट कब रन बनाया था मुझे बताइए। नहीं, याद भी नहीं है सर। आज ही वो मौका था और आज दिखा सर उनका अच्छा, मतलब पता नहीं कैसे फॉर्म वापसी हो गई शादाब की, और कहीं ना कहीं वही नहीं reason है शादाब तो यार, शादाब और नवाज तो यार बैटिंग वो देते टीम हैं, में सही। खेल ही इसलिए रहे हैं। अब उनको आप स्पिनर के तौर पे थोड़ी ना, अब शादाब को आप क्यों खिलाते हो भाई? लेग स्पिनर तो आपका ऑलरेडी है एक, उस्मान तारिक भी खेल रहा है एक ऑफ स्पिनर, तो शादाब को आप उनकी गेंदबाजी के लिए नहीं खिला रहे हो, बैटिंग के लिए खिला रहे हो। और लेटली इंजरी हुई थी, उसके बाद वो आए, उन्होंने रन बनाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन नहीं बनाए हैं। और मोहम्मद नवाज भी टीम में इसीलिए खेल रहे थे इतने सालों से, अगर थे बीच में चलो उनको छोड़ना भी पड़ा, तो ये है कि वो भी सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से कि जी मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा। प्लस शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं अनलाइक अदर पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो शादाब तो फील्डिंग भी कर लेते हैं वहां पर। अब बात यह आ जाती है कि जैसे सैम अयूब है, सैम अयूब का ये है कि भाई वो चलाकर खेलते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत लोग खेलते हैं, बट कंट्रोल में नहीं खेलते हैं। आप देख लेना, मोर ऑफन देन नॉट वो बॉल खड़ी कर देते हैं, और क्या होता है मिस टाइम होती है। आज क्या हुआ था, आज भी वैसे ही हुआ। उसके अलावा आई थिंक साहिबजादा फरहान का भी कैच छूटा था ना, वो जो मुनाक पटेल पढ़ नहीं पाए, अयूब का था शायद, सैम अयूब का था, हाँ सैम अयूब का था। फिर सैम अयूब ने कहा कि जज नहीं हुआ उनसे। ये मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी खैरात की लेकिन वो। सर सैम अयूब को लेकर ना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा बैटर है, हाँ, द नेक्स्ट बिग थिंग, आपने जो सबसे बड़ा बैट्समैन तो उनका बेंच पे बैठा हुआ है, बट अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आई है सर। हाँ सैम अयूब क्योंकि बॉल डाल लेते। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपने क्या किया, पाकिस्तान का एक सिंपल सी चीज थी, आपने कहा जी बदलना है बदलना है बदलना है। अब देखा भी इंडिया में है, फॉर एग्जांपल इंडिया में एक सूर्य कुमार यादव बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है, एक आपके जो विकेट कीपर है ईशान किशन 11 की मैं बात करूं, वो बॉल नहीं डालते हैं, ठीक है, बस। बाकी सभी डालते हैं। अगर अगले मैच में संजू सैमसन आ गए तो संजू सैमसन भी चलो मैं वैसे आप सब बॉल डालते हैं इंडिया में, बट इसका मतलब ये थोड़ी नहीं सब बॉल डालते तो सबसे बॉलिंग करवाऊंगा मैं। अब वहां पर क्या है, पाकिस्तान में सबसे बॉलिंग करवानी पड़ती है क्योंकि भरोसा नहीं है ए, और दूसरा ये है सैम अयूब बॉल डाल लेते हैं, तो जी ये नहीं करेगा तो ये तो कर ही लेगा। शादाब बॉलिंग नहीं करेंगे तो जी बैटिंग तो कर लेंगे, नवाज बॉलिंग नहीं करेंगे तो बैटिंग तो कर ही लेंगे। बाबर आजम का तो चलो छोड़, मैं नहीं बोलूंगा, बाबर आजम तो इज अंडर प्रेशर। पर सर सैम अयूब फिर भी बहुतों से बेहतर है इनकी टीम में, मतलब मुझे तो ये लगता है। एटलीस्ट एक तो यंग है, आप उनको तो यंग है तो यंग एज एन आप उनको फ्यूचर के लिए देख सकते हो। थोड़ी कंसिस्टेंसी उनका इशू है, लेकिन विद द बॉल नहीं, पर वो बड़ा issue निकाल है। देते नहीं, हैं। बट यंग खुशी पाकिस्तान है ये, यहाँ तो भैया मतलब आपको खेलना ही यंगस्टर एज यंगस्टर रहता है, तो नसीम शाह से क्या दुश्मनी, खिला लो उसको भी। तो नसीम शाह भी तो यंग ही है मेरे ख्याल से, अभी तो उनकी चल रही होगी, उनके वो कितने 16-17 साल के होंगे नसीम शाह, मतलब मुझे मैं ये कह रही हूँ हैं? कि सैम ऊपर ही अयूब- ऊपर हो गए। मुझे लगता है कि सैम अयूब से बड़ा कंसर्न बाबर आजम है, मतलब अगर मतलब कंपैरिजन आज आप बात करो जिस दिन उस बंदे ने रन बनाए हैं तब भी आप आज उनकी टांग खींचने में लगे हुए हो। बट यस बाबर आजम का ये है कि स्पिनर्स के खिलाफ अगर वो उन्होंने कर लिया तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर वो मतलब बोल के आउट करते हैं बाबर आजम, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। एक दूसरी चीज याद रखना कि इनकी टीम में वरुण चक्रवर्ती को कौन खेलेगा, ये ग्राउंड बड़ी है, आपको कोलंबो की जो ग्राउंड है वो बड़ी है। अच्छा वरुण चक्रवर्ती का आप कभी भी देख लो, या तो बोल्ड मार देते हैं, ऊपर बॉल आती है आप हाथ से नहीं पढ़ रहे हो तो आप बोल्ड लो, ठीक है, आप पढ़नी। उनकी ज्यादातर विकेटें आपको छोटी बॉल पे मिलेंगी, ज्यादातर विकेटें जब वो निकालते हैं वो छोटी बॉल, क्यों, जैसी बॉल पड़ता है लोग बोलते हैं अरे तो छोटी है बॉल, और चले जाते हैं पुल के लिए, और बॉल स्किड करके अंदर अब सीधे आती है बॉल। और क्या होता है अगर ग्राउंड बड़ी है तो मोर ऑफन देन नॉट आप मिड विकेट, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग पे मारते हुए आउट ही होगे। वरुण चक्रवर्ती कौन है इनकी टीम में जो वरुण चक्रवर्ती को खेल लेगा? मैं इसीलिए बोल रहा हूं पाकिस्तान की अगर बैटिंग आ गई उस दिन, हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि ये बोलना चाहिए क्योंकि इंडिया के लिए भी यार अगर आप अभिषेक शर्मा देखो, ईशान किशन देखो, चलो तिलक वर्मा ने तो ये एशिया कप भी खेला था बट ये वर्ल्ड कप का मैच है उस दिन, तो बहुत सारे प्लेयर्स आपके ऐसे भी हैं जो देखना पड़ेगा। आई जस्ट होप वो ना पैनिक करें, बट ये है कि गोइंग बाय फॉर्म जो आपने कहा था पाकिस्तान और यूएस का जो अगर मैच है, मेरे हिसाब से आज जो शुरुआत में अगर आप जैसे अगर आपकी बात ना मानूं तो पाकिस्तान और यूएस में जो फर्क था वो इंडिया और पाकिस्तान में भी आपको दिखना चाहिए। बाकी दिन दिन की क्योंकि बात सर इस पाकिस्तान की टीम को देख के ना सर ऐसा नहीं लगता है कि वो वाली पाकिस्तान है, वर्ल्ड कप जीत सकती है, क्योंकि सर शुरुआत में देखो कोई एक सेटल्ड बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसके पास, मतलब अगर सैम अयूब को भी देखें या फिर साहिबजादा फरहान को भी देखें, सब ऐसे ही है सर, घुमाने वाले ही लगते हैं। देखो पाकिस्तान ना हर मुल्क ट्रांजिशन करता है, ये भी कर रहे थे, और मुझे लगा इन्होंने अपनी पीक टच की थी वो 2022 के एंड में, वो 4-5-6 महीने का एक पीरियड आया था एशिया कप फॉलोड बाय वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और वो फास्ट बॉलिंग अटैक, नसीम शाह, आफरीदी और इवन हारिस राफ, दे वर एट द पीक ऑफ देयर। उसके बाद नसीम तो उसके बाद शाह गुम हो गए। नसीम शाह आज मतलब 11 में नहीं है, नसीम शाह 11 में नहीं है। हारिस राव तो चलो ठीक किया उन्होंने, तो बेचारे का बिल इतना होता था उसको तो चलो बाहर ही कर दिया। उनकी पिटाई भी तो इवन अफरीदी का रिकॉर्ड था, अभी ट्रेंट बोल्ट और अफरीदी का रिकॉर्ड था, पहले ओवर में ये कल आउट करते थे। अब क्या है मतलब वो भी मुश्किल है ना, तो उनकी बॉलिंग मतलब उस टाइम से तो कमजोर हुई है। हाँ स्पिनर उन्होंने ऐड किए, अबरार का ऐड होना या बाकियों का ऐड होना, शादाब और वो नवाज तो तब भी थे, एक अबरार आया, सैम अयूब अगर नया बॉल डाल देता है, तारिक मुझे नहीं पता आज क्या करेंगे, कैसा डालेंगे। शायद से अगर पाकिस्तान अगर चेस करता तो अलग तरीके से तो मैंने तो बोला आपको टॉस जीत के उसे बेवकूफी की यूएस ने। वही। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पहले ही बैटिंग करते हो,
पाकिस्तान अगर टॉस हार के चेज कर रहा हो तो 15% तो मैच ही हार जाते हो। वही तो पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये भी है ना सर, मतलब कि आज यूएस के खिलाफ हम अलग पाकिस्तान देखेंगे, नीदरलैंड के खिलाफ अलग देखेंगे, इंडिया के खिलाफ एक अलग ही दिन होता है और अलग ही एक रहता है। यूएस हल्का है, नहीं वो है, डोंट गो बाय जो नहीं यूएस ने हमें पुश किया। लेकिन सर, वो ऐसा यूएस के खिलाफ के बाद जो अभी बैटिंग अगर मैं देख रहा हूँ ना भाई, मैं साइम अयूब, मैं इंडिया का मैच की बात कर रहा हूँ, मैं साइम अयूब से नहीं डरूंगा। मैं अगर मुझे, अगर आप इंडिया हो, हाँ अगर मैं इंडिया हूँ तो मुझे अगर कुछ खटका लगेगा तो शायद साहिबजादा फरहान कुछ हद तक, और मैं सलमान आगा पे थोड़ा सा बैट लगाऊंगा नहीं, कि हम वो साइम थोड़ा सा अयूब वो को कर भी बोल सकते सकते हैं, क्या पता उस दिन मुझे नहीं उनका- लगता, मैं इस बोल बात के से आउट इत्तेफाक करेंगे। रखता हूँ कि बोल आउट करेंगे बोल उनको। के आउट बाबर आजम तो भाई आप सबको पता ही है, आज भी जो उनका बैटिंग लाइनअप दिखा ना सर, 5वें नंबर का जो बैटर आपने तय किया हुआ है उस्मान खान, उसको आप भेजते कहाँ, शायद 8वें नंबर पे आपने उनको उतारा है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेटर ये होगा कि शादाब खान जो कि उनको एक अच्छा फिनिश दे देते हैं पिछले कुछ टाइम में, और बीच-बीच में वो लगातार कई मैचों में पता किया नहीं उन्होंने। अब देखो तो क्या उनको मोहम्मद नवाज से लेकर 5 पे कर सकते हैं अगर उस्मान को नीचे 15 करना तारीख है? को क्या होना है मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं याद पड़ता शादाब ने कोई बड़े मैच में जाके बैट के साथ मैच, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता। लेकिन सर पाकिस्तान का ये तो रहता है सर, जब क्या ये लोग क्या? इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना, तो एक होता है ना सर कि अंदर से एक चीज ऐसी जाग जाती है कि नहीं यार हमारी तो कड़ी टक्कर है, हम तो नहीं यार- जाग रही ना, उल्टा है, इंडिया के खिलाफ सो जाती है। वो अब आप बात कर रहे हो पहले जमाने में, वो पहले जमाने में जाग जाती थी। अब अगर किसी टीम की जागती है ना, यही घबराहट इंडिया के ज्यादा वो है बांग्लादेश, वो फिर भी हुज्जतबाजी करते हैं, ठीक है, इन दी एंड वो हार जाते हैं। पाकिस्तान का तो उल्टा बोल रहे हो आप। इवन जो 2022 की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब Bowling इनकी बॉलिंग पीक पे थी, वो कितने मैच इन्होंने हमें हराए थे? आई थिंक 2, एक 21 में और आई थिंक 22 में एक मैच ना। तो आज भी स्कोर कार्ड अगर देखेंगे तो ऊपर के जो अगर वो हटा दे तो नीचे तो आपके आखिरी जो 5 विकेट है वो 10 रन के अंदर गिरे हैं। और दूसरी बात, एक कंसर्न जो अभी लग रहा है इनकी अप्रोच में पाकिस्तान के आज के मैच को अगर देखें, शुरुआती 5 ओवर में मेरे ख्याल से एक ही सिंगल आया है, सिर्फ एक सिंगल, यानी कि वो बाउंड्री पे इतना रिलाई कर रहे थे किसमें? आज के शुरुआत के 5 ओवर में अच्छा सिंगल उन्होंने लिए हाँ, नहीं है। वो तो कमजोर इतना ना, आप- रिलाई कर रहे थे बाउंड्री पे। शुरू के 1.5 ओवर खेले 9 बॉलों में एक स्कोरिंग एक शॉट scoring थी। shot। और सर पता है वो जो एजेस छक्का लगा हाँ, था। वो एजेस वो साफ पता चल रहा था सर, एजेस इतने ज्यादा लग रहे थे, उससे ही बहुत सारे रन आए हैं। प्लस सर अगर यहाँ पे फरहान और बाबर आजम के रन निकाल दे तो और किसी ने बनाया ही नहीं है कुछ। और मैं बाबर तो आजम बाबर के रख लूंगा, मैं तो कहूंगा शादाब के और आप फरहान के निकाल दो, उसके बाद जो T20 टेम्पलेट की बात आती है वहां पे आपका एकदम जीरो नजर आएगा। हाँ, तो उन दोनों ने मिलकर 103 रन बनाए हैं 53 बॉलों में, ऑलमोस्ट 200। यूएस ने, लेट्स बी फेयर, यूएस ने आज बॉलिंग भी खराब करी है, यूएस ने फील्डिंग भी खराब करी है, और नहीं मिलते यार उनको बड़े ग्राउंड। हमें लगता है पता है, बड़े ग्राउंड पे ना एंगल्स बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप फील्ड कहाँ लगा रहे हो, ऊपर से देखो ना क्या होता है, कितने कैचेस हैं जो उनके आगे गिरे, कितनी बार हुआ कि बॉल उनके आगे गिरी, लगता है वो पहुंच नहीं पाए, वो मिस चांसेस होते हैं, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। वो आप इसका देखना, ये आंद्रे गूज, पता चला आज इसी ने कूट दिया इनको। हाँ, ये ये बैट्समैन अच्छा नहीं है, ये मतलब अच्छा है, ये मतलब बैट्समैन बुरा नहीं है। हाँ, हाँ आई नो, वेस्ट इंडीज वाला टच देते हैं हाँ पता चला पाकिस्तान हम बोल रहे हैं, उस दिन नेपाल और इंग्लैंड का भी है, 184 रन थे ना, सही बात। वो तो 184। हाँ तो फिर जो भी है हो गया था, वो मैच भी फंसा दिया था। और ये पाकिस्तान है जो आप बोल रहे हो, यूएस के साथ अलग पाकिस्तान आएगी, इंडिया के साथ अलग, पीछे नेदरलैंड्स के साथ अलग। तो यहाँ पर बात वही आ जाती है कि इन्होंने क्या, फील्डिंग उन्होंने अच्छी नहीं करी, उन्होंने गेंदबाजी कितनी प्रेडिक्टेबल करी। वो जो हरमीत को उन्होंने मारना शुरू किया है, उससे पहले क्या हो रहा था, बाबर फंस रहे थे, हरमीत क्या कर रहे थे, उनको अंदर बॉडी के अंदर बॉल डाल रहे थे। फिर बाबर ने कहा तो हर बॉल मुझे यही दे रहा है, वो बैकफुट पे गए, पीछे मारना, वो मिड विकेट पे चौके मारने शुरू कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं समझ गए, फिर बाहर डालना शुरू कर, कट का चौका खा लिया फिर उन्होंने। वो जो है दिस सूट्स देम सर, लेकिन इससे क्या नहीं, बट ये अगर तो बैटिंग पे फर्क नहीं पड़ता, क्या फोकस आउट नहीं होता किसी प्योर बैटर का कि भाई जो उसका मेन काम है वो बैटिंग करना है, और नहीं, आप वो तो उसमें वो वो जिम्मेदारी सब- मैं ऊपर बैटिंग भी कर रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रहा हूँ, मैं डबली मोटिवेटेड हूँ। देखो ये तो अब आज से नहीं करा रहे मिल भी ना, जाती है, सैम तो यूज से वो तो भी इतने टाइम से अब motivation करवा ही रहे हैं ना, वो starting में नया करवा बॉल तो उसी से करवाते हैं इतने टाइम से। उसने टाइम से बीच में फॉर्म भी तो गायब है ना, एज बैटर भी उनका नहीं, एशिया कप में बैट के साथ इसने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं, पर flop बॉल थे। के साथ किया था। पिछले मैच में इनको आई थिंक 15-16 ओवर के बाद बॉल डलवाया था। अब ध्यान से देखें ना, इनका जो एक्शन है, ये सीम पे बॉल डालते हैं, तो अगर आप देखेंगे हल्का ऐसा लगता है आपको, कई बार स्विंग होता है हवा में, स्पिनर है ना, आप उसको स्पिनर के तौर पे खेलते हैं। तो मैं जो एशिया कप में देखा था, लेट्स वॉच हिम क्लोजली। बाकी नितिन खन्ना जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अच्छा आएगा, वो की प्रॉब्लम है वो स्पिन अच्छा नहीं खेलते। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं, विक्रांत सर, यू पोस्टेड माय रील ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स व्हाट इट मींस एज आई हैव ग्रोन अप वाचिंग यू सिंस 7:30 आज तक शो 2 स्पोर्ट्स तक। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। राकेश भूषण कह रहे हैं, आदरणीय विक्रांत गुप्ता जी, आईसीसी के सभी टूर्नामेंट विदेश में आप ग्राउंड से कवर करते हो, वर्ल्ड कप 2026 और ये वाला, ये 26 ही लिखा है क्या, 23। और ये 23 और ये वाला T20 वर्ल्ड कप जब भारत में हो रहा है तो आप ग्राउंड से कवर यार करते विदेश में ही, मतलब थोड़ा जो उन्होंने बोला है ना, 23-24 वाला ना, वो तो हो। पता जो नहीं वो पीछे भी गया है है ना? 24 वाला। क्या है क्षितिज गोयल कह रहे हैं, फ्रॉम एवरी ग्रुप 1 एसोसिएट टीम कैन क्वालिफाई। हमारे ग्रुप से कौन सी एसोसिएट आएगी? यूएस तो अब लग नहीं रहा, नहीं है। नामीबिया आ रही आज ये ना बॉल छोटा छोटा कर रहा है। 6
डर लग रहा है पहुंच ही अब नहीं लग रहा। रहा है कि नहीं, बॉल पहुंच ही नहीं सर देखो- बस ये भी होता है ना, कई बार ना नई बॉल ना सर सही से हाथ में फंसती नहीं है। अगर आप ये नया बॉल बेटर डालते हैं। मैं भाई एशिया कप याद कर लो आप, पर वो use किया आपको ना। बॉल थोड़ा आगे तो फेंकना पड़ेगा ना। ये अच्छा तो शॉट वो है। पहली बॉल ये अच्छी देखो, डाली, छोटी ये डाली। पहली बॉल अच्छी डाली। ये नहीं। इन्होंने एक्चुअली वो वहां पर भी बॉल ना, एक तो यहाँ पे बाउंस भी लो है, पीछे भी क्या होता है, छोटा बॉल आप जानते हो, बॉल आता ही नहीं आप पे, टाइम मिल रहा है उनको। टाइम ये तो बहुत ही छोटा डाल दिया था, आप जल्दी भी चले जाते हो कोई और शॉट में और डंडे पे खा लेते हो अगर बॉल। यूएस सर पावर प्ले में अगर विकेट नहीं गवाता है और अच्छा स्कोर अगर बना देता है सर, कुछ चांसेस यार 191 ना। एंड में तो मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत कहीं ना दूर कहीं है। तो फंसा ही लेगा। कोई पावर प्ले में जितना खींचना है खींच लो, उसी पे डिपेंड करता है आगे क्या रहेगा उनका। वरना 190 तो बहुत दूर है। हृदय कह रहे हैं वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े दुश्मन पाक यूट्यूब चैनल्स हैं। ये तो है ही। सही बात है। और सवाल सारा बना दिया। रॉयल चैलेंज का पानी किसके यूएस की टीम के लिए। हाँ, गला सूख रहा होगा उन लोगों का। नहीं, मैं चाहूंगी थोड़ा सा पानी पिए, हाइड्रेटेड महसूस करें, थोड़े रन लगाएं, है ना? आप क्या मैं ये देख रहा हूँ कि इधर आपका एनवी की खुशबू बिखर रही है, उधर आईटी की जो नई तकनीक का मोबाइल है वो है 7499 रुपये मात्र में, और इधर आपने रॉयल चैलेंज का पानी बता ही दिया अपने व्यूअर्स को। अब फिर क्रैक्स का भी बता दीजिए क्या है। क्रैक्स में ये है ना कि नीरज ऊपर लगे हुए थे फोन में। मैंने कहा आप क्या इतनी देर से फोन में लगे हो? तो कहते कि मैं क्रैक्स पे जो सवाल है ना उसके जवाब देकर जीतूंगा कुछ। अभी तक जीते कुछ है नहीं, अब देखते हैं ट्राई किया कुछ मैंने, वक्त देखते में। हैं। हाँ, शायद ये लाइव है बेटर चलिए फिर भाई, कर देगा आज 2 यूएस। ओवर 20 रन। कर देगा सर। लेट्स मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ। अभी अभी हम लोग पाकिस्तान बोल रहे थे। नहीं नहीं 190 अगर तो बेड़ा करके पाकिस्तान का अगर 190 बनाकर हार जाए तो, बट मैं क्यों भाई, मैं तो चाहूंगा कि टूर्नामेंट थोड़ा एक्साइटिंग। अभी तक हम सब के अभी तक तो सर देखो, अभी कोई तक अपसेट हुई नहीं है, बस हाँ, वही है सर, कि नेपाल वाला ना, नेपाल दिल close सब लोग किया दिल ही जीत रहे हैं, मैच कोई नहीं जीत रहा। नेपाल Upset। नहीं सर, चलो नेपाल वाले में तो सर लग रहा था कि नेपाल वाला खैर तो बहुत क्लोज गया था। यार वो मतलब क्लोज चार- गया था, नेदरलैंड्स और पाकिस्तान, वो मैच खत्म हो ओ, चुका सच था। में। सर, वो क्या- मैच ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जीत रहा सर, था, लेकिन वो वही वो है ना कि- पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान हार चुका था वो मैच। सर लेकिन मुझे लगता है ना हर फैन ना सर एक अपसेट का तो इंतजार कर रहा है जो अभी तक नहीं आया है सर। वो आज कौन सी? करवा दे फिर। मतलब एक कोई बड़ा अपसेट हो सर। यार एक बात बताऊं आपको, और ये जो अभी तक नहीं टूर्नामेंट, वैसे जो 2-4 मैचेस जो ये मिनोज कह लीजिए या ये जो आप एसोसिएट नेशंस है, इन्होंने ही जिंदा रखा हुआ और है सर इन्होंने टक्कर भी दी है सर। जो खेल रहे हैं। और T20 है ना, इसलिए सर वही ना, तभी तो उस दिन भी हम बात कर रहे थे जैसे अदरवाइज साउथ कोई नहीं अफ्रीका देख रहा का है मैच क्योंकि था। सर इससे कोई पहले नहीं ना, देखेगा इससे आपको। पहले हर बार यही डिस्कशन होता था कि यार 20 टीमों को रख लिया आईसीसी ने, क्या मजा आएगा, छोटी छोटी टीमें हैं, स्टार्टिंग में तो छोटी छोटी टीमों के साथ मैच है। लेकिन सर कोई जो बड़ी टीम बड़े तरीके से जीती कहाँ है? हाँ जो शुरुआती मैच रहे हैं ना सर, थोड़े बहुत आज मुश्किल- आज देखा नहीं आपने न्यूजीलैंड, आज बस एक हुआ है। उस दिन अभी न्यूजीलैंड तक देखो वर्सेस उस दिन न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। हाँ इवन साउथ 20 अफ्रीका भी मैचेस हुए। ठीक-ठाक था। अच्छा सर 20-22 मैचेस हो गए हैं, पता 3 नहीं दिन भी है। हो गए। ऑस्ट्रेलिया कल है मैच ना? एक भी कल नहीं है, हुआ। कल है साउथ अफ्रीका कल होगा, ऑस्ट्रेलिया। पर अभी तक सबके वैसे हो गए। उनको तो अच्छा है रेस्ट मिल जाए। उन्होंने अभी तक उसको बाहर नहीं किया ना, हेजलवुड को 15 Officially दिन नहीं, नहीं ऑफिशियली नहीं किया, नहीं, लेकिन वैसे वो वही है कि शुरुआती कुछ मैच होते हैं। एक हेजलवुड आ जाए ना ऑस्ट्रेलिया, वो पूरी टूटी फूटी टीम लग रही है ऑस्ट्रेलिया हाँ को इस बार, सच में। पूरी टूटी फूटी। लेकिन हेजलवुड का जाना भी सर उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वो तो वही तो बोल रहा वो हूँ। इकलौता ऐसा बंदा है जो एहसान पूरा आदिल मैच खेले थे खेल उनके सकता है खिलाफ। किनके? हेजलवुड तो ऑस्ट्रेलिया के आरसीबी में वो याद नहीं है, 2015 सब प्रार्थना हाँ। कर रहे थे कम बैक। ठीक है, स्टीव हाँ। स्मिथ का विकेट लिया था उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, वो तो खेले हुए हैं पाकिस्तान। और बाबर की कप्तानी में भी खेले हुए हैं 2012 अंडर 19 में। तो क्यों नहीं करा आज बाबर को? ले यार स्लॉग मार रहा ओए। है। ओए वेल फील्डेड। फहीम अशरफ। भाई अशरफ का तो दिन बन गया था उसी में। शाहीन अफरीदी भी ना एकदम मतलब समझ नहीं आ रहा सर उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है है। ना, शायद पेस है। टीम में जो कुछ दोस्ती थी, बाकी सारे कनेक्शंस थे वो टूटे और तो प्रदर्शन पे भी बहुत असर अंदर की है। बात किसके निकाल साथ थी इनकी दिया दोस्ती? कहाँ से? सर बाबर आजम के साथ थी ना इनकी बाबर आजम के साथ बहुत दोस्ती अच्छी थी। दोस्ती थी सर। रिजवान और बाबर की। मुझे अब लगा जो ये है कप्तानी के लिए झगड़ रहे थे, मतलब कप्तानी के कप्तान। लिए सर वही रीजन था ना कि पहले अच्छी दोस्ती थी, फिर बाद में पता चला कि मैं भी कप्तान बन सकता भाई हूँ, तो आड़ ही मार फिर रहा है। जिम्मेदारी दी सही गई, है। फिर उसके बाद छीन ली गई, तो विकेट सर वो ना दोस्ती टूट गई। तो वो फर्क पड़ा है सर इनके परफॉर्मेंस पे, साफ दिख रहा है जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र है ना दूसरे बोर्डों की, अपने प्लेयरों की होनी चाहिए। सर। सर वही कह रहा हूँ ना सर, कि इनका आपने क्रिकेट का अपने ध्यान प्लेयरों को निकाल तो रोल के रखा हुआ है इन्होंने। और क्रिकेट वो पर इनका परफॉर्मेंस फोकस पे नहीं है। हाँ, और यार वो- देखो मैं बताऊं आपको, ये बाबर आजम है, ड्रॉप थे ना टीम से। ये शादाब ड्रॉप थे ना, उस्मान ख्वाजा ड्रॉप थे ना, उस्मान ख्वाजा बोल रहा हूँ सॉरी, उस्मान। नहीं नहीं, नहीं ये मोहम्मद नवाज, मोहम्मद नवाज ड्रॉप थे ना, घूम फिर के ले आए ना, इससे क्या पता चलता है है ही नहीं कोई और। 4 बस। ये कैसे बैटिंग कर रहा है यार? भाई रन जैसे भी आए महत्वपूर्ण, बस वो वाले फंडे पे चल रहे हैं। नहीं, इसकी टांग भी इधर जा रही है। सॉरी ऑड़े। शुरुआत तेजी देनी पड़ेगी अगर जीत की सोच है ना यूएस की। वो फेयरलेस ही खेलेंगे, उनको पता है हमारे पास और कुछ तो है नहीं। जी ने बाद में स्पिनर्स भी आएंगे, अब देख तो पता नहीं ड्यू डा क्या होता है। सॉरी ऑड़े मार रहा उधर ही। वो लोग भी वैसे ही मार रहे थे सर, सैम अयूब और इसको ये वाला ट्राई करें ना, साहिब ज़ादा अगला भी बॉल ये मार ट्राई रहे थे करेगा। शुरुआत में। अंदर वाला ऊपर डालेगा, स्लो ये सैम करन बन जाएगा। आप शॉट खेलने जाओगे और ऊपर डालेगा। उस दिन लोकेश बम भी ना मतलब बस एक हिट था दूर, स्लो फेंकने जा रहा है। बता तो दिया है फील्डर को। चल रख दिया जी। बच गया।
वही तो बस तो पूरा नहीं मारा, एहतियातन पकड़ रहे हैं बड़ा। नहीं बच गया, आउट था। 8 रन आ गए फिर भी, 3 ओवर में 28 रन हो गए। अच्छा खेला, ठीक है, पावर प्ले मुझे लगता है ठीक ही पावर नहीं प्ले विदाउट लॉस चला जाए और आप बना दो इसी 6 पे अगर 6 ओवर 75 के आसपास आ जाए, मैच इज ऑन। विदाउट अ लॉस तो मजे आ जाए। अभी तो वो भी आएगा दूसरा। अब वो अपना मुंबई वाला, खैर वहाँ तो सारे मुंबई के हैं, शुभम रांजने, शुभम हालांकि पिछले मैच में इंजर्ड था। संजय कृष्णमूर्ति। नहीं नहीं है वो शुभम भाई शुभम उतरा है। खेला। नहीं इंजर्ड हो गया था ना आज, बॉल डाला शुभम नहीं ना, मेरे ख्याल से आज आज बॉल नहीं डाला होगा उन्होंने, आई थिंक वो पूरी तरह फिट नहीं है, उसने सोचा होगा क्यों छोड़ूं आपको हाँ नहीं पाकिस्तान। डाला। इंडिया और पाकिस्तान जा रहे हैं इससे। अरे नेदरलैंड्स के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, नेदरलैंड्स ने जो वन साइड मारा है नामीबिया को। बट ये भी है, परसों देखो 7 तारीख को इन्होंने अपना यूएस ने मैच खेला है, आज क्या तारीख है 10 तारीख, उसको ट्रैवल करके गए हैं। मुंबई से। अब तो ठीक है, फ्लाइट कहना बड़ा आसान होता है यार, 3 घंटे की 3.5 घंटे की कंडीशंस ग्राउंड सब कुछ अलग हो फ्लाइट गया था। है, बट फिर भी यार चेक इन चेक आउट ओल है, कौन बहुत पकड़ेगा? टाइम लगता आउट हो गया। नहीं, बाहर है। है तो। छक्का छक्का भी अब नहीं कोई है नहीं ना, लॉन्ग ऑन नहीं है, दबोई। अबरार ये बॉटम हैंड से मारता है ना प्लेयर, तब तभी तो एलिवेशन मिला, डिस्टेंस नहीं मिला। और दूसरा पीछे लगूं, अब प्रॉब्लम ये ना पैर नहीं कोई इस्तेमाल अभी करता। तो देखो वो तो मार ही नहीं रहा है गॉस। उस दिन भी यही हुआ था, इन्होंने जो नेदरलैंड्स को किया पाकिस्तान ने, वो प्लेयर्स नेदरलैंड्स के बहुत अच्छे हैं बैट्समैन। नेदरलैंड्स का ही तो था ना सर, वो पर्ची निकाला था एक मैच। जी तो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मज़ीद इस तरह के विक्रम गुप्ता के बयानात और इनके रिएक्शन अबाउट पाकिस्तान टीम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।